आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उनके बारे में जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो के अंत तक। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे, जिससे जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा अच्छे स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिससे वह समाजवाद और राष्ट्रवाद के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हुए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा साल 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी रॉडेक्ट एक्ट के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाला। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों को महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वे अपनी खादी कुर्ता और टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 और 1922 से सक्रिय हिस्सा लिया। इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी 2 वर्ष कार्य किए। 1926 तक उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग की कमी का हवाला देकर त्यागपत्र दे दिया। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928 से 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भी प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने में समर्थन किया। मुद्दे का हल करने के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा, ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की कि समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिससे जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन खासा सफल रहा। इससे ब्रिटिश सरकार के प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम 1934 को प्रस्तावित किया, तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू चुनाव से बाहर रहे, लेकिन जोरों के साथ पार्टी के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। कांग्रेस ने लगभग हर प्रांत में सरकारों का गठन किया और केंद्रीय असेंबली में सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्षता पद के लिए 1936 से 1937 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 में छोड़ दिया गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हुई बात में महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1947 में भारत को आजाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और प्रोत्साहित किया। 3 लगातार पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति का विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ समझौता तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता करने में सीमा विवाद रास्ते का पत्थर साबित हुआ। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह बड़ा झटका था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह हमने भारत के एक महान व्यक्ति को खो दिया। आज भी इनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे
हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।